बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। आज मैं 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। नंबर 1, गुज़िश्ता जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बल्ले और बल्लेबाज के हवाले से थोड़ा जिक्र होगा। फिर मौजूदा इलेक्शन के बारे में बात होगी और फिर मैं अपनी पार्टी के मंशूर पर बात करूँगा। गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग मौजूद थे तो बड़ी बल्लेबाज और बल्ले के बारे में गुफ्तगू होती रही और मैंने सबको आंसर किया। सबको जो क्वेश्चन थे, मैंने जो क्यूरीज थी, सब किया। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई वाले लोग एक कीचड़ उछालने का उन्होंने सिलसिला शुरू कर रखा है। उनके कुछ लोग बातें कर रहे हैं, बड़ा दिल दुखता है मेरा कि जी डार साहब ने 80 करोड़ रुपया ले लिया, डार साहब ने 40 करोड़ रुपया ले लिया, डार साहब दबाव में आ गए। और कुछ लोग कहते हैं इमरान खान ने डार साहब को लंदन में रखा हुआ था, हालांकि मेरा पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं है और मैं कभी लंदन गया भी नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि रॉव हसन जो है और शेर मरवत जो है, उन लोगों ने इनके साथ मुआहदा किया, कॉन्टैक्ट किया डार साहब के साथ। मैंने आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं हल्फन बात कह सकता हूँ, मैंने उनकी आज तक शक्ल तक नहीं देखी। फिर ये कहते हैं, एक मेरी मुलाकात थी चौधरी निसार साहब के साथ, उसमें मेरे दामाद उस्मान डार और ज़ुबैर हसन थे और एक लोकल साफ़ी थे मेरे। उस पिक्चर को इन्होंने ब्रिगेडियर कर्नल शो करके वायरल किया कि ये तो कंपनी का पुराना आदमी है। ठीक है। फिर इन्होंने माजी में इमरान रियाज साहब ने मेरी पार्टी के ऊपर गुफ्तगू की कि रातों रात ये इलेक्शन कमीशन ने पार्टी रजिस्टर कर दी, फ्लैग दे दिया, मिलता जुलता निशान दे दिया। उनके खिलाफ मैंने सूख किया हुआ है और वो मैच्योर हो गया है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल इमरान रियाज साहब की देखते हुए मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा। अगर वो उनके फ़ाइन भी हो गया तो मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा उसको। अभी इसार आना है, उन्होंने एक वायरल कर दी मूवी, अब वो क्या बनाते हैं वो कि जी टिकटॉक, हाँ, कि जी साद रफ़ीक और जावेद लतीफ़ और इकबाल डार ये दोस्त हैं बचपन के। ज़ाहिर है हम दोस्त हैं, हम MSF में रहे हैं, हम दोस्त हैं। इन्होंने ये खिचड़ी पकाई, कतन ऐसी कोई बात नहीं है, कतन ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो लोग साफ़त करते हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो वो साफ़त करें ना, वो किसी पार्टी के वर्कर ना बने, वो मेरिट की बात करें और ये इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें। इसके साथ उन्होंने हामिद खान साहब की मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कहा कि जी अख्तर इकबाल डार को मैं पार्टी में लेके आया, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इमरान खान ने मेरे पास भेजा था उमर सरफराज चीमा को, एडमिरल जावेद को। फिर मेरी और इमरान खान की मुलाकात हुई तो फिर हमने ज्वाइन किया। एक झूठ उनका। दूसरा झूठ उन्होंने कहा जी डार साहब हमें तरले करते थे मुआहदे के लिए। मैं आज मीडिया के सामने ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हामिद खान साहब बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े मुदल्लल किस्म के बंदे हैं, दलाइल देते हैं सच्चे झूठे कोर्ट्स में। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया के सामने आके, पूरी कौम के सामने आके ऐसे झूठ मत बोले वो कि जी मैं डार साहब मुझसे तरले करते थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीसरी बात उन्होंने कही जी मैं अख्तर इकबाल डार की गारंटी नहीं कर रहा था। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा आप। माजी में 2018 में 23 जून को हामिद खान मुझे फ़ोन करते हैं कि जी आपने पार्टी बना रखी है। मैंने कहा जी पार्टी बना रखी है, बल्लेबाज निशान लिया है। मैंने लिया है। हम आपको बंदे देंगे, आप बंदे खड़े करें। और ऐसा करते हैं कि जस्टिस वजी को हम चेयरमैन बना देते हैं पार्टी का और वलीद इकबाल को सदर बना देते हैं पार्टी का, और मैं सेक्रेटरी जनरल बाद में आ जाऊंगा और आपको हम फाउंडर कायद मान लेते हैं। जो बंदा अख्तर इकबाल डार को फाउंडर कायद मान रहा था उसकी गारंटी करने को तैयार नहीं था। ये ऐसी कहानियां वो गढ़ रहे हैं। और मैंने अपने साथियों से मशवरा किया, साथियों ने मशवरा दिया और मैंने भी सोचा कि ये तो अपनी खान साहब को छोड़ नहीं रहे, मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी छोड़ दें और फाउंडर कायद बन जाए, चेयरमैन बना दें जस्टिस वजी को। मैंने कहा कि इलेक्शन तो सर्वे है, 30 जून 2018 की बात हो रही है, ये कि ये पॉसिबल नहीं है, आफ्टर इलेक्शन हम इससे बात करेंगे। सो ये उनकी बातों का मैंने आंसर कर दिया। अब कुछ जो हर्ट हुए हैं पीटीआई के लोग, वो समझ रहे हैं कि अख्तर इकबाल डार ने
झुक गया, बिक गया, पैसे उठा लिए, या जो हर्ट हुए हैं लोग, मैं उनसे मुखातब होकर चंद शेर, 2-3 शेर कहूँगा उनके लिए, ओनली फॉर देम। हरफ गलत ना था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत, मैं भी गलत ना था, मेरी बातें गलत ना थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत, मिजान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। ये मेरी पीटीआई के कारकुनान से गुजारिश है और इमरान खान साहब से भी कि आप अपनी सफ़ों में आस्तीनों के सांपों को तलाश करें, आप अपनी सफ़ों में विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को तलाश करें, फिर आप पर वाज़ेह होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। तो आज एक तराना चल रहा है कि जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं कि जुल्म किसने किया, किस पे हुआ, ये कौन सा जुल्म था। तो 2018 में जब आरटीएस बैठ गया तो आपकी जीत के लिए समा पैदा कर दिया गया। क्या ये जुल्म था कि क्या ये लाड़ था। उसके बाद तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को आपके इर्द गिर्द बैठा दिया गया, आपकी जीत का समा पैदा किया गया। ये जुल्म था कि लाड़ था कि प्यार था। इसके बाद पंजाब में जीते हुए लोगों को हराने के लिए तमाम आज़ाद उम्मीदवारान, तमाम आज़ाद एमपीज़ को इकट्ठा करके इनकी झोली में डाल दिया गया और उनसे पंजाब छीन के पंजाब खान साहब को दे दिया गया। ये जुल्म था कि लाड़ था, ये जुल्म था कि लाड़ था कि प्यार था। उसके बाद 2013 में केपीके के इलेक्शन में खान साहब के पास एमपीज़ थे, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को कहा उन्होंने कि हम गवर्नमेंट बनाते हैं। उन्होंने कहा जमहूरियत की नफी होगी, इसको काम करने दें। ये जुल्म था कि लाड़ था कि प्यार था। उसके बाद तमाम जो मामलात थे, आपके ऐवानों के मामलात थे, जब बिल पास होने थे, कोई भी हर्डल्स आती थी, कोई भी मुश्किलात आती थी, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाती थी। ये जुल्म था कि प्यार था कि लाड़ था। तो ये उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्या किया कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपने आते साथ आपने जुल्म शुरू किए, आपने ज्यादतियाँ शुरू की। आपने अपने मौसरों को उनकी तजलील शुरू कर दी। जिन लोगों ने आपने एहसान किया उनकी तजलील आपने शुरू कर दी। सबसे बड़ा जुल्म जो आपने पंजाब में बुजदार को तैनात करके किया, उसको लूट खसूट का लाइसेंस दिया, ये बड़ा जुल्म किया आपने। उसके बाद एक बंदे मुझे कहा, बड़ा इसको पंजाबी में कहूँगा, उसी अच्छा लगा, उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब जेड़ा बंदा गोगी के पीछे लग जाए वो भी कोई बंदा है। तो आपने गोगी को अख्तियार दे दिया, गोगी ने पूरे पंजाब में लूट खसूट लगा दी, ये जुल्म नहीं था। फिर आपने बुशा बीबी को पूरे पाकिस्तान का लाइसेंस दे दिया, उसने पूरे पाकिस्तान में सेल परचेज की और मामला थे और कमिस्ताने को भी नुकसान पहुँचाती रही, अपॉइंटमेंट भी करती रही, ट्रांसफर भी करती रही और तोशाखाना से भी मामला करती रही, और उसने ये भी एक जुल्म था। उसके बाद आपने जब इक़्तिदार खो रहे थे आप, जब आपके खिलाफ अदम-ए-एतमाद आ रही थी, तो कासिम सूरी ने जो रूलिंग पेश की थी वो जमहूरी थी, वो आईनी थी, वो भी एक पाकिस्तान की जमहूरियत पर जुल्म था। इसके बाद जब इक़्तिदार आप खो गए, इक़्तिदार खोने के बाद आपने कहा कि अगर इन्हीं लोगों को लेके आना था तो इससे बेहतर था पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा देते। ये कैसा जुल्म था, जुल्म आप कर रहे थे। फिर आपने कहा अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, अगर मैं नहीं तो फौज कमजोर हो जाएगी। ये कैसा मामला थे। असल जुल्म तो आपने किए। उसके बाद आपने जो अपॉइंटमेंट्स की, जो आपने पाकिस्तानी फौज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आ रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी जी जी। ये देखें जी, ये एक ऐसा खेल है जो बार बार दोहराया जा रहा है, इसके करैक्टर्स वही हैं, और जो करैक्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं,
वो करेक्टर्स ये चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार का खात्मा नहीं चाहते, वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो लेकिन हमारे साथ हो। वो क्या चाहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो लेकिन हमारे साथ हो। तो बात ये करने की कि इनके जुल्म की बात कर रहा हूं मैं, इनके जो तराना चल रहा है ना जुल्म का बदला वोट से, किसने किस पे जुल्म किया? इन पे तो मेहरबानियां होती रही, इनसे तो लाड होता रहा, इनसे तो प्यार होता रहा, इनको तो एक्स्ट्रा फेवर मिलती रही। हाउ दे कैन से कि मेरे से जुल्म होता रहा है? जुल्म तो ये करते रहे अपने मोसरों पे, अपने अपने प्यार करने वालों पे, अपने तावन करने वालों पे। मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम कमिंग उधर भी आ रहा। तो ये कोई जो कहते हैं कि ये जुल्म का बदला, मैं इसको डिनाई करता हूँ, मैं डिसलाइक करता हूँ ये जो सॉन्ग वाला चल रहा है। और उसके बाद हम चाहते हैं मंशूर की कापी देनी, मंशूर की कापी की मैं अपनी मंशूर का बताता हूँ आपको, उसकी बात करूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती का मंशूर नंबर 1। आखिरी खुतबा, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे, इस पर अमल पैरा होंगे। शिरक की नफी करते हुए अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ेंगे। सच बोलेंगे, झूठ की सजा नहली होगी। करप्शन और रिश्वतखोरी पर शरीयत के मुताबिक उंगली काट दी जाएगी, दूसरी बार हाथ, और फिर सजाए मौत होगी। तरक्याती स्वाबदीदी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, MLA MP के इख्तियार खत्म कर दिया जाएगा। ये मेन पॉइंट है। अगर ये आप खत्म कर दें, MLA MP की पोस्टिंग और तरक्याती फंड, स्वाबदीदी फंड, इनकी दस्तरस से दूर कर दें, तो आप करप्शन में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तरक्याती फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोकल बॉडीज के जरिए करवाएंगे। मुल्की मीशत की बहाली के लिए स्टेक होल्डर से मिलकर नेशनल एक्शन इकोनॉमी प्लान पर बनाया जाएगा। तरक्याती फंड, स्वाबदीदी फंड, कर्जों और ठेकों की बंदर बांट, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, बिजली मुफ्त, बैरूनी दौरे मुफ्त, हज उम्रा गाड़ियों और का गैर जरूरी इस्तेमाल बंद करके ज़र मुआवजा की बचत करेंगे और गरीब का बोझ कम करके महंगाई में वाज़ेह कमी लाएंगे। घर घर छोटी सनतें लगाकर एक्सपोर्ट बढ़ावा देते हुए इंपोर्ट को कम करेंगे। सड़कों, पुलों और बिल्डिंग की तमीर से ज़्यादा तालीम और तरबियत और ट्रैक्टर बिल्डिंग को फोकस करेंगे। अदलिया की तरह फौज की चीफ की तैनाती सीनियरिटी लिस्ट पर होगी। वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती और एक्सटेंशन का अख्तियार खत्म कर दिया जाएगा। दोहरी शहरियत, बच्चे, प्रॉपर्टी कारोबार बाहर रखने वालों पर पाकिस्तान में सियासत करने पर पाबंदी होगी। शादी ब्याह, वन डिश, ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद की शमूलियत की इजाज़त होगी। नकाह को आसान तरीन बनाने के लिए जहेज लेने और देने पर 5 साल की सज़ा होगी। कंज्यूमर कोर्ट्स, फूड कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल और मार्केट कमेटी को मजबूत तरीन और फाल बनाएंगे ताकि महंगाई को कंट्रोल करते हुए अशियाए रोज़मर्रा की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। एटमी पावर प्लांट से बिजली हासिल करके छोटे बड़े डैम बनाकर कोयला, कचरा, विंड पावर और सोलर एनर्जी के जरिए बिजली का असूल मुमकिन बनाकर एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाया जाएगा। बड़े बड़े गवर्नमेंट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, DCSP हाउसेज का खात्मा करके सरकारी ज़मीनों को सही मुसरफ में लाया जाएगा। पाकिस्तान मादनियात से माला माल है। कोयला, सोना, गैस, तांबा निकाल कर मुल्क की मिशन को बेहतर बनाएंगे। वसाइल को खाती हुई आबादी को रोकथाम के लिए पॉलिसी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन को मजबूत और बाख्तियार बनाते हुए इलेक्शन को सस्ता तरीन बनाया जाएगा ताकि मुतवस्सित तबके के पढ़े लिखे नौजवान भी असम्बलियों में पहुंच सकें। आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के तहत हमसाया ममालिक के साथ मजबूत और बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे। मरकज़ को मजबूत बनाने के लिए तमाम सूबों को साथ लेकर चलेंगे और महरूमियों को अजाला करेंगे। तालीमी निज़ाम में रिफॉर्म्स करते हुए पासिंग मार्क्स 50% कर देंगे। नौकरी के असूल के लिए एंट्री टेस्ट में 70% मार्क्स लाजमी होंगे ताकि 70% मार्क्स वाले डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान मुल्क को बेहतर तौर पर चला सकें। और IT, साइंस और टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए एजुकेशनल रिफॉर्म्स करेंगे। यकसा निज़ाम तलीम को आम किया जाएगा। EOIB सोशल वेलफेयर को फाल बेहतर बनाते हुए दौरान मुलाजमत और रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिजली और गैस कार्ड सिस्टम के जरिए मैसर होगी। जितनी मालियत का कार्ड होगा, सारा इतनी ही बिजली व गैस इस्तेमाल करने का अहल होगा। टैक्स एक्ट को बढ़ाते हुए 9 फाइलर
हम करवा देते हैं, हाँ हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है आप, इट्स ओके इट्स ओके। ये मेन बातें हैं। हाँ जी, यस यस यस। देखिए जी, देखिए अभी हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, उसके हमने कोई 50 के लगभग है ना हमारे कैंडिडेट खड़े हैं लाहौर में। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई कि जो लिस्टें हमने भिजवानी थी इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई हुई लिस्टों को वालों को ही मेरे सिंबल मिलने थे। उस वक्त हमारे कोई 30 नहीं 20 बंदों को सिंबल नहीं मिला, जो हमायत याफ्ता हो गए हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल परसों हमारे पेपर में ऐड आ रहा है, जो हमारे मुल्तान में, हमारे स्वाद में, फैसलाबाद में और इस साइड में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनकी विद पिक्स डिटेल्स आ रही हैं उनकी। जी यस जी 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 जैसा इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में, IMF का यहाँ पे लाने में किरदार, इस मुल्क में दहशतगर्दी में PTI का किरदार, इस मुल्क को अंधेरों में धकेलने का सारा किरदार PTI का। ऐसा लगता है कि आप एक मखसूस लाइन के ऊपर आए, नो PTI को डालें। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने जब तरीके साहब ज्वाइन की थी ना, तो मुझे बड़े पुराने जो दोस्त ने उन्होंने कहा साहब, एक पंजाबी में किसी ने कहा साहब कीजा किया। मैंने कहा मैंने ये किया कि जब मुल्क लगेगा ना सच्चों का नाम वो लिखेगा तो सच्चाई सच्चों में मेरा नाम भी होगा। मेरी इस थॉट के तहत मैं इधर आया था। लेकिन आप खुद देखें कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग। कुछ लोग मुझे बड़ा कहते हैं कि जी आप खान साहब के बड़े ख़िलाफ़ हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए खान साहब के ख़िलाफ़ होता हूँ कि जरदारी और नवाज शरीफ उन्होंने जो जो काम किए, खान साहब ने आके वही काम किए और उसमें गिराओ जलाओ और गाली गलौज का तड़का लगा दिया। हुआ ये एक शरीफ आदमी है, तो एक बंदा कोई बुरा आदमी है, वो सारे ऐब हैं उसमें। एक बादशाह आदमी है, वो कहता है मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा वादे करूँगा। जब वो नेक आदमी बादशाह दाढ़ी वाला आदमी बुरा काम करता है ना, तो फिर गुस्सा बड़ा आता है कि यार ये व्हाट हैपनिंग। इसने होप दिलवाई थी, जो डिसलाइक करते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिसलाइक करते थे उन लोगों को भी इन्होंने मोटिवेट करके PTI में शामिल करवा लिया। अब जो नौजवानों के ख्वाब थे, जो उनके मुस्तकबिल था, जो उनकी डिज़ाइनिंग उन्होंने की थी, तो उनके ख्वाबों का कत्ल हुआ, उनके मुस्तकबिल का कत्ल हुआ। क्या किया आपने? जो आप कह रहे हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सभी की बात करता हूँ। मैं तो अपनी बात करता हूँ तरीके से नज़रियाती कि जब तक जज़ा और सज़ा के अमल को फोकस नहीं किया जाएगा, जब तक कुरान पाक को फॉलो करते हुए आप इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जी जी और आपका ये कहना था कि धोखे से नहीं। जी जी अब इस वक्त जो बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरे मुल्क में, जी जी उनमें से कितने आपके हैं और कितने अभी भी धोखे में हैं? नहीं मैंने बताया ना कि उस दिन हमने लिस्टें भिजवानी थी इलेक्शन कमीशन को। हाँ नहीं PTI के जो लोग जिन्होंने आपकी जमात को धोखा देके जी जी वो सर्टिफिकेट जमा करवाया बल्लेबाज का, क्या वो सबने बल्लेबाज का निशान वापस कर दिया है? नहीं वो देखिए ना जी, वो तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया था। और देखें ये कहते थे कि हमारा इनसे कॉन्टैक्ट हुआ है। देखिए जब दो पार्टी में कॉन्टैक्ट होता है या तीन, लेट मी कंप्लीट, जब तीन पार्टियों का कॉन्टैक्ट होता है तो आप इलेक्शन कमीशन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जाकर उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद आपको वो एक सिंबल अलॉट करते हैं कि आप 4 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, 3 पार्टीज हैं, किस सिंबल पर आपने इलेक्शन लड़ना है। कोई वहां कोई गया जी जी ठीक है जी जी और वो आप उन्हें डिसोन कर देते कि ये तो मेरा है ही नहीं ये कैसे हो सकता। और नहीं जी नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो मेरे निशान में इलेक्शन लड़ रहे हैं मुझे वो तो इलेक्शन कमीशन ने बंद कर दिया ना, उनको तो मिला ही नहीं। आपका मतलब ये कि आप जो तरीके से आप नजाती के टिकट पे कोई धोखे वाला बंदा। यस 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 हाँ जी, हम हमारे अपने बंदे हैं। और दूसरा ये बता दें आप कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? मैंने 115 से लड़ना था, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप इलेक्शन नहीं लड़ रहा। देखिए मेरी बात सुनी, ये मामला थे दूसरे, ये बड़े फाइनेंशियल मामला हैं ये। देखिए अभी मेरे पास 80, इन्होंने इंतजाम तो लगाया कि 80 करोड़ रुपये आपको चाहिए, 80 करोड़ रुपये आपने ले लिया। अब हो ये रहा है कि PTI के भी और नून के भी ये घरों में पैसे बांट रहे हैं।
ये राशन 5-5 हज़ार रुपया 2-2 महीने का राशन बांट रहे हैं, ये कैसा इलेक्शन है यार। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। मुझे पता है क्या बात कर रहे हैं आप मेरे मैं हमारे 50 बंदे मैदान में हैं, हमारे 50 बंदे हैं। हाँ जी, लेकिन मैं बता दूं, मैंने अपनी ज़ात की कुर्बानी दी ना कि अवाम लड़े इलेक्शन। अगर कायद इलेक्शन नहीं लड़ता तो इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। आप आए मैदान में, आप आए, ये कौन सी बात है। यस, देखिए जी मेरी बात सुनिए, ये जैसे मैंने भी कहा कि तमाम लोग, ये खेल बार बार दोहराया जा रहा है। इस खेल के करैक्टर चेंज होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है ना कि ये चाहते हैं कि ये इसका किरदार ख़त्म ना हो, ये चाहते हैं ये इनका किरदार हो लेकिन हमारे साथ हो। जी जी, अब जो हो रहा है पीटीआई के जो कारकुनान है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कोई भी अपनी कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो ये मोबाइल जो है इसकी स्पीड बहुत स्लो है, कोई आपका इंटरनेट नहीं चलता। और क्या ठीक किया जा रहा है कि इलेक्शन डे से 2 दिन से लेके अगले 2 दिन तक ये ऐसे ही जाएगा मोबाइल, आपकी कोई चीज जो है वो आगे नहीं जाएगी। सही, रिपोर्टर्स को भी प्रॉब्लम होगी, आम आदमी को भी होगी। तो ये जो चीजें, ये सिस्टम जो बैठ रहा है, पूरा नियम इंटरनेट चल रहा है, पाकिस्तान में बैठ रहा है, ये क्या है। देखिए जी मेरी बात सुनिए, जब मैं कहता हूँ कि इमरान खान के इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी फॉलोइंग है, तो इमरान खान को क्या ज़रूरत क्या थी कि आप रियासत पर हमलावर हो जाएं, आप इनके पेट्रोल पंप गिराने शुरू कर दें, आप इनके घर जलाने शुरू कर दें, आप इनके मुजस्मे गिराने शुरू कर दें, आप इनके कोर कमांडर हाउस में हमले शुरू कर दें। मैं कहता हूँ पाक फौज के खिलाफ जो बात करता है मैं उसको मुहिब वतन नहीं समझता। पाक फौज के खिलाफ जो बात करता है मैं पाकिस्तान का मुखलिस नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता कि पाक फौज के बायस हम अमन और चैन की नींद सो रहे हैं। पाक फौज की बायस और न्यूक्लियर पावर की बायस हम अमन और चैन से रह रहे हैं। न्यूक्लियर का आपने देखा, हमसे GDP उसका अच्छा था, हमारे से वसाइल उसके अच्छे थे। विद इन 48 आवर रशिया ने उसको क्या असर कर दिया। तो अगर आप बात करते हैं तो लीडर जो होते हैं, ये नाम नाम लीडर हैं सभी। अगर कोई लीडर है, अगर कोई पार्टी का रहनुमा है, तो जब अपनी डोमेन में परफॉर्म करेगा ना, दे विल गो बैक इन देयर डोमेन। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं उनको सिर्फ उनको करार नहीं दे रहा। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात करता हूँ। यस, ये तोशा खाना में जो मुलव्वस है उनको सबको सजा होनी चाहिए। तोशा खाना में जो मुलव्वस है सबको सजा होनी चाहिए। जी जी, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। अभी तो नहीं मेरे पास, लेकिन ये है सवाल हुआ था कि आप कौन से लोग हमें बता दें, वो उस वक्त भी यही मसला था, आप नहीं बता सके। आज आप ये क्वेश्चन आप नहीं ऐसी आइडिया ऐसी बात नो ऐसी बात नहीं, गलत बात ना आप करें। आइडिया क्यों नहीं है, हम पेपर में ऐड दे रहे हैं, आप अपना एड्रेस दें, इनको व्हाट्सएप कर लीजिए, इनको भिजवा देंगे। आप अपना बता दें किसी नंबर पर व्हाट्सएप करवा दिया जाएगा आप। देखिए जी, ये मौका था कि छोटी सी पार्टी रातों रात बड़ी पार्टी बन सकती थी पाकिस्तान। ये बड़ी पार्टियों ने किया क्या मुल्क के साथ? बड़ी पार्टियों के हवाले से तो पाकिस्तान का बड़ा गर्व हो गया। आप सच बोलें, सही से मुस्बत पेशरफ्त करें, और मौला अली का कॉल है कि जो सच बोलता है वो कम ही होते हैं लोग।